बहुत अफसोसनाक खबर है। दिल पूरे पाकिस्तान का इस वक्त रो रहा है। बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। ISPR के मुताबिक बताया जा रहा है कि हादसे में दोनों पायलट समेत 6 जवान शहीद हो गए और ये हादसा हरनाई के करीब पेश आया है। मेरा सवाल आपसे यह सर, बलूचिस्तान में ये दूसरा हेलीकॉप्टर क्रैश हम देख रहे हैं बहुत कम वक्त में, तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी जन्म ले रहे हैं सर। ऐसे हैं खबरें ये आ रही हैं कि अब वो लोग आ चुके हैं, स्पेशली उसमें TTP भी है, ISK भी है और भी बहुत सारे लोग हैं जो मौजूद है। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में 6 जवान शहीद हो गए हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें पिछले 3 महीनों में, यानी लास्ट 3 मंथ्स में 195 अटैक्स हुए हैं, जिसमें 235 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनकी जानें गई हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है बलोचिस्तान में, जहां पर एक और हेलीकॉप्टर जो है वो गिरकर तबाह हो गया है। तो एक नेचुरल हेट तो आता है ना, कहते हैं कि हमें ड्यूरन लैंड से क्यों सेपरेट किया गया। ना तालिबान ड्यूरन लैंड को मानता है, ठीक है, ना पिछली अशरफ गनी की हुकूमत ड्यूरन लैंड को मानती थी, कोई नहीं मानता, ड्यूरन लैंड को कोई नहीं मानता। TTP अब ओपनली आ रही है और वो चैलेंज कर रही है। और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि बलोचिस्तान में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। ISPR के मुताबिक इसमें 6 जवान शहीद हो गए हैं। अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि बलोचिस्तान में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत अफसोसनाक खबर है। दिल पूरे पाकिस्तान का इस वक्त रो रहा है। एक बार फिर हमारे जवानों ने जाम शहादत नोश फरमाया है। मेरा सवाल आपसे यह सर, बलूचिस्तान में ये दूसरा हेलीकॉप्टर क्रैश हम देख रहे हैं बहुत कम वक्त में, तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी जन्म ले रहे हैं सर। नहीं, देखिए, ये एक बहुत बहुत अफसोसनाक खबर है। हमारी मुसल्लह फ़ौज देख के अंत तक कोशिश में लगी हुई है कि रिलीफ और उसके बाद रेस्क्यू और उसके बाद खासतौर रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन में लगे हुए हैं और रोजाना की इंतहा से ज़्यादा शॉर्टेज हो रही हैं। उसमें रिलीफ ऑपरेशन भी है, रेस्क्यू भी जहाँ पर पता चलता है वहाँ भी जाते हैं और वो जगहों पर जाते हैं जहाँ और कोई नहीं जा सकता, जिसकी वजह से ये फिर और जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी नेशनल कैलेमिटी है। और पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज, आपने हमारे चीफ आर्मी साहब को देखा कि वो हर वक्त मिशन में होते हैं, या कभी पीके में या सवात में, सदरन पंजाब में, हर जगह वो मौजूद होते हैं। और ये शॉर्टेज जाहिर है कि वो कुछ सड़कें टूट गई हैं, पुल टूट गए हैं, गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, तो ज़्यादा मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स के ऊपर हम उनको लोगों को जो है रेस्टोरेंट और उनको रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं। उनको सर्दी भी शुरू होने वाली है, वो एक प्रॉब्लम हुई है और दिन रात करते हैं। और इसी वजह से जाहिर है कि ये बलूचिस्तान में ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल एक जो एक हादसा है और जाहिर है कि उसमें कभी मशीन में भी नुक्स हो सकता है या किसी वक्त होती है या और किसी वक्त ऐसे हालात की वजह से ये जो हादसे हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें पिछले 3 महीनों में, यानी लास्ट 3 मंथ्स में 195 अटैक्स हुए हैं, जिसमें 235 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनकी जानें गई हैं, जो सिविलियंस हैं वो इसके अलावा है। क्यों, क्या हुआ और जो एक्सपेक्टेशंस रखी गई थी अफगान तालिबान से, हालांकि जिस दिन उनकी हुकूमत आई उसी रात उन्होंने उन लोगों को जो उस वक्त की अफगान हुकूमत अशरफ गनी साहब और अमेरिकन ने पकड़े थे उनको छोड़ दिया और वो अपने अपने इलाकों की तरफ रवाना हुए। और उसके बाद उनकी प्लानिंग शुरू हुई और इतने वो मजबूत हो गए कि आज वो एक दफा फिर 2009 में हमने देखा था और एक दफा फिर हम उनको देख रहे हैं कि वो रेड को बड़े ओपनली चैलेंज कर रहे हैं। डिटेल में जाते हैं इन खबरों के कि ये हो क्या रहा है। मुराद सईद जो इमरान खान साहब के मवासिलात के मिनिस्टर, जिनका ताल्लुक सवात से है, उनका एक वीडियो मैसेज भी काफी सर्कुलेट हो रहा। इसके अलावा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज कोकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका भी एक ताज़ा स्टेटमेंट आया है। सरदार हुसैन बाबक अवामी नेशनल पार्टी और सेनेटर जाहिद खान साहब ने भी बात की है इस हवाले से। और इसके साथ साथ महमूद खान साहब मतलब सत्तू पीकर सो रहे हैं, हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के CM हैं। बात हम कर रहे हैं इस वक्त किस चीज की, बात हम कर रहे हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली इंसर्जेंसी की, जिसमें TTP अब ओपनली आ रही है और वो चैलेंज कर रही है चीजों को। ये बात मेरे ख्याल में हम इस्लामाबाद में बैठे हुए या कहीं और बैठे हुए जो सहाफ़ी हैं उससे बेहतर मेरे ख्याल में हुकूमत के लोगों को पता होगी और सिक्योरिटी एजेंसीज को भी पता होगी यकीनन, क्योंकि वो जंग लड़ी है उन्होंने और अब भी उन्होंने लड़ना है।
तो लेकिन इस पे ऐसी खामोशी इख्तियार करने की वजह क्या थी? आज से तकरीबन 1 माह पहले आपको याद होगा कि मतलब एक वीडियो आई एक मेजर समी की, वो मैंने भी आपको दिखाया और बहुत सारे लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे चली। उसके बाद क्या एक्शन हुआ? हमने DGISPR को सुना कि इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। हालांकि वो मेजर साहब जो है वो हाजिर सर्विस मेजर थे। आई डोंट नो दैट कि क्या हुआ। बैरिस्टर सैफ साहब जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हैं, MQM के सेनेटर भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उनके भी बारहा स्टेटमेंट्स आई और कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है जी, बातचीत हो रही है। बल्कि एक दिन पहले भी वो कह रहे कि जी हमारी TTP से बातचीत हो रही है। TTP ने कहा कि भाई हमने सीज फायर का जो एग्रीमेंट आपसे वो हम खत्म कर